क्या जो डिप्लोमा हमारे उसकी प्राइस मुख्तलिफ है? क्या ये एक दूसरे से कमतर है किसी वे में? अगर किसी को फील हो कि सस्ता कोर्स कर रहे हैं तो शायद इसका फायदा कम होगा पैसों की वजह से, ठीक है ना? या इसकी डिमांड कम होती है। एक और चीज, अगर वो ECCS करता है, क्या इसका फायदा उसको या जॉब्स में आगे जाके होगा? तो वो पैसे कमा के इस काबिल हो जाए क्या करना चाहे, वहां उसको फायदा होगा फ्यूचर में जाके, भले 1 साल के देखिए बाद नौकरी करने के बाद। देखें, दुनिया में एआई ऑप्स का मतलब होता है उसमें डीसीसीएस भी है, उसमें सिसऑप्स भी है, उसमें डेवऑप्स भी है, उसमें एआई भी है, उसके अंदर जेनरेटिव एआई भी है, उसके अंदर ये 5 चीजें मिलाकर आपको बनता है एआई ऑप्स। अच्छा, जो उसकी जेनरेटिव एआई है उसके अंदर पूरी उसकी अल रज़ा की पूरी लैब्स हैं। यानी कि आपने अगर डीसीसीएस पढ़ा है, एआई ऑप्स में आप डीसीसीएस पढ़ेंगे। फर्क इतना है कि आप इन 5 पिलर्स में से एक पिलर को फॉलो करके आप पहले जॉब पे बैठ जाएं, ताकि आप इन 4 पिलर्स को कर सकें। जिनके पास इस्तिताअत है, जिनके पास यानी कि उनकी कैपेबिलिटीज हैं, या उनके पास जो भी है पैसे ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वो इनको इस्तेमाल करते हुए इन 5 चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन डीसीसीएस जो है वो मिनिमम यानी सबकी फाउंडेशन है। दिस इज द फाउंडेशन, ठीक है ना? तो डीसी से आपको करना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, जीआरसी, तमाम चीजें कराई जा रही है। उसमें पाइथन भी है, बैश भी है, ऑटोमेशन भी है, आरएचएल भी है, काफी सारी चीजें उसके अंदर हमने आपको करवाई हैं। तो वो सारी आपके लिए करना जरूरी है। जब आप उसको कर कर अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लेते हो तो फिर आप आगे जा सकते हो, राइट? नाउ जाहिर सी बात है, कमतर नहीं समझें इसको आप, वो जरूरी है। अगर आप एआई ऑप्स भी कर रहे हैं तो एआई ऑप्स में आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है ना? तो डीसीसीएस 3 से 6 महीने में खत्म किया जा सकता है, अगर आप रोजाना मतलब कि 3 घंटे भी पढ़ें, 2 घंटे भी पढ़ें, तो आप उसको बड़ी तेजी के साथ खत्म कर सकते हैं, राइट? एआई ऑप्स में आपको डबल टाइम लगाना पड़ता है, 3 से 4 घंटे, ठीक है ना? वीकडेज पे, वीकेंड्स में आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जैसे अल्लाह ताला भी फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जिसकी जितना जो सेक्रीफाइस करता है, इसी तरह से अल्लाह ताला उसको अजर देता है। तो जितनी इसकी इंसान की कुर्बानी है, इतनी अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है ना? तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप ज़्यादा उसमें काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप उसमें एक लिमिटेड चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं। तो एआई डीसीसीएस के अंदर आपके पास 5 से 10 नौकरियां हैं, 10 से 15 नौकरी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मुख्तलिफ अपने आप को वो करके ना, ऑफेंसिव में जा सकते हो, उसमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जा सकते हो, जीआरसी में जा सकते हो। इस तरह की फील्ड्स हैं। जो एआई ऑप्स है उसमें आपके पास डेवऑप्स की फील्ड्स भी हैं। आपको, आप यानी हर चीज का आपको काम करवाया जा रहा है। सो यू आर वन वेल राउंडेड, ठीक है ना? तो यू बिकम अ वेल राउंडेड पर्सन। जैसे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, मुझे ना क्रिकेट खेलने का, देखने का कोई शौक नहीं है, ना मैं खेलता, ना मुझे खेलना आता है। मुझे लिटरली बल्ला भी पकड़ना नहीं आता, ठीक है ना? सो दिस इज, यू 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 शुड नो समथिंग अबाउट मी, कि जो मैं कहता हूँ कि सब वक्त का ज़िया है, आई बीन फॉलोइंग दैट सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे मोहल्ले में जाके किसी से पूछो कि फैसल खान को किसी ने क्रिकेट खेलते हुए देखा, बोलेंगे नहीं, हमने नहीं देखा, हमने इसको मस्जिद में देखा है, ठीक है ना, या पढ़ते हुए देखा, दैट्स इट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरी नज़र में वो बड़ा वक्त का ज़िया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? मेरी मेंटालिटी डिफरेंट है, मैं अलग स्पोर्ट्स करता हूँ, हंटिंग और फिशिंग और ये सब चीज़ें। दोज आर समथिंग दैट आई लाइक, स्विमिंग और सब कुछ, ठीक है? एनीवे, द पॉइंट इज के इट हैज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, बट एआई ऑप्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। बट जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर सकते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑलराउंडर, आप जो ऑलराउंडर कहना चाह आप, रहे थे वो। ऑलराउंडर जो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे दो किस्म के प्लेयर्स हैं ना, एक वसीम अकरम है, बड़ा मशहूर प्लेयर है, और एक दूसरे लोग हैं। आई थिंक वसीम अकरम एक ऑलराउंडर प्लेयर है, राइट? आई मीन ही कैन प्ले ऑल, लाइक प्रीटी मच ही कैन बैट एंड फील्ड एंड बॉल एज वेल। अदर प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। ये चीज याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल उन लोगों को एक ऑलराउंडर एम्प्लॉय चाहिए होता है। जब तो आप जब जॉब के लिए भी जाएंगे, तो एआई ऑप्स की जॉब के लिए जा रहे होंगे, एमएल ऑप्स की जॉब के लिए जा रहे होंगे, वो आपसे साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, क्लाउड, आपसे डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, एआई, सब चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। और जब आप अपना एडमिन के लिए जाएंगे, तो वो आपसे एडमिन की जॉब के लिए जा रहे होंगे, लेकिन वो आपसे डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, यानी कि बड़ा अजीब सा वो है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि उनको किसी भी सिनेरियो में फेंका जाए, वो ऊपर उभर के आ जाए, काम करने, राइट? बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशंस में ये बड़ा कॉमन कल्चर है, वेस्ट में कल्चर है, जो मैंने
नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखा है, यानी यूएस, कनाडा और यूरोप में देखा है, और यूके में। मैं यही कल्चर देखता आया हूँ, मैंने सारा जगह यही काम किया है, तो मैं आपको उसका बता सकता हूँ। तो जो दूसरी जगह है उसका मुझे इतनी अच्छी तरह अंदाजा नहीं है, लेकिन आम तौर पे जेनेरिक कंसेंसस यही है कि लोग इसी तरह की चीजों को देखकर आगे उस पर काम करें।